हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स में होती ही है, जिसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉइल में मौजूद हाइड्रोजन H2O वाटर यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इसके अलावा ये प्रोसेस सनलाइट में होती है और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जो ग्रीन प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि सारे ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ये सारे ग्रीन प्लांट्स में होती है। जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और वो पौधे जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट, यानी कि वैसे प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। तो ये प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन से कुछ इस तरीके से देखते हैं। 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा। इसके साथ वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगे, ठीक है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो क्लोरोफिल जो होता है ये एक प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ों की पत्तियों का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसके मेन कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ये ही क्लोरोफिल के मेन कंपाउंड होते हैं, और इसका ये जो केमिकल फार्मूला है वो ये है C55H72O5N4Mg। ये है क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला। ये क्लोरोफिल ही वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से जो लीफ होती हैं पेड़ों की वो ग्रीन दिखाई देती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाती हैं। पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं। जो भी टेरेस्ट्रियल पौधे हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और जो सॉइल है उसमें से हाइड्रोजन मैं बार बार हाइड्रोजन कह रही हूँ, वाटर ले लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से वाटर को ले लेते हैं, और सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कहा, जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें रिडक्शन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसमें बनते हैं इस प्रोसेस में। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो ये होते हैं चार टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। दो तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हो गए, तीसरा होता है ज़ैंथोफिल और चौथा होता है कैरोटीन। टोटल 4 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो 2 स्टेजेस हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फर्स्ट है इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये लाइट में होने वाला रिएक्शन है जिसको हम हील रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से क्योंकि इसको जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था उनका नाम था हील, जिस साइंटिस्ट ने इनको
डिस्कवर किया था उनका नाम था हील, तो इस वजह से इसको हील रिएक्शन भी कहा जाता है। फर्स्ट हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट में होने वाला प्रोसेस है ये। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के डिकम्पोजिशन के लिए हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी हमको लाइट से मिलती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट से हमको वो एनर्जी मिलती है और लास्ट में एटीपी हमको मिलता है। ये एटीपी आगे चल करके डार्क रिएक्शन में मदद करता है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होने वाला प्रोसेस है। लाइट की प्रेजेंस में ग्रैना में होने वाला एक प्रोसेस है जिसको हम हील रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जो वाटर है वो डिकम्पोजिशन होता है उसका, और एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी हमको वो लाइट से मिल जाती है और लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी बचा रह जाता है। टोटल 18 एटीपी हमको बैलेंस मिलते हैं इस प्रोसेस के बाद, और ये ही एटीपी जो होते हैं नेक्स्ट आगे हमको नेक्स्ट स्टेप में काम आते हैं। सेकेंड जो स्टेप है वो है डार्क केमिकल रिएक्शन। डार्क केमिकल रिएक्शन को हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने। इसको हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये जो होती है प्रोसेस ये डार्क में होने वाली प्रोसेस है, इस वजह से इसका नाम जो है वो है डार्क केमिकल रिएक्शन। ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होने वाला प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इसमें वाटर से ऑक्सीजन बनता है और इसमें डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और लास्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है स्टार्च। ठीक है, इसको ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस मिल करके ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। ये टोटल हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। इस तरीके से हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो प्लांट होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और वापस से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करके फूड बना लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। इस फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। लाइट किस तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे कि रेड और ब्लू लाइट में ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। रेड और ब्लू लाइट जो होते हैं सन से निकलने वाली जो रेड और ब्लू लाइट होती है उसको ये क्लोरोफिल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और बैगनी कलर को सबसे कम एब्जॉर्ब कर पाता है। तो जैसे रेड और ब्लू कलर होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाता है। इसी तरीके से वाटर कम से कम सॉइल में 1% होना ज़रूरी है ताकि ये वाटर एब्जॉर्ब कर पाए प्लांट। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर भी देखें तो अगर ठंडी जगह पे टेम्परेचर की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पर अगर गर्म जगह की बात करें तो ये 5 डिग्री सेल्सियस से कम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। 5 से ऊपर होना ज़रूरी है टेम्परेचर का। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो एकदम अनुकूलित टेम्परेचर है, वो 10 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस 10 to 35 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये सबसे फेवरेबल टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसी तरीके से अगर इसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा लीफ में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस के लिए। आज के इस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।